हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर जाने वाले हैं कतर इंडियन एम्बेसी, जिसमें कि हमें पासपोर्ट रिन्यू करवाना है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमें फॉर्म फ़ोटो चिपका के जमा नहीं कराना है। हमें उस फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही स्कैन कराने होंगे। उसके बाद ही हम उस फॉर्म को वहाँ जमा करेंगे। साथ ही हमें इंडिया का ओरिजिनल पासपोर्ट और QID की फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होगी, जिसके साथ हमें उस फॉर्म के साथ लगाना होगा। और ओरिजिनल पासपोर्ट हमें वहाँ सबमिट करना होगा। तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट, QID की कॉपी उसमें होनी चाहिए। साथ ही आप अगर माइनर का पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक D फॉर्म करके आपका होगा, आपको वो भी साथ में उसे जमा कराना होगा। उसमें आपके फादर के और मदर के दोनों के ही पासपोर्ट और QID साथ ही अटैच होनी चाहिए। उन दोनों की फ़ोटोकॉपी आपको देनी होगी और दोनों के ही पासपोर्ट ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए और QID भी, क्योंकि वहाँ एक पेरेंट्स, कोई भी सिंगल पेरेंट्स जाके वो जमा कर सकता है, लेकिन दोनों के ही पासपोर्ट और QID आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, और जो कि माइनर के लिए है अगर आपका बच्चा माइनर है। और इसमें आपका सिर्फ कैश ही जमा किया जाएगा। अगर आप माइनर का या अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आप वहाँ जाते हैं तो आपके पास कैश होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कार्ड पेमेंट नहीं आप कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा माइनर है तो आपको 173 रियाल देना होगा एक पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए, और अगर आप अपना करवाते हैं तो उसके लिए आपको 259 रियाल देना होगा। आपके साथ आपकी QID और पासपोर्ट दोनों ही की फ़ोटोकॉपी उसमें लगी होनी चाहिए। सिग्नेचर करते समय आपको ध्यान देना है कि आपका बॉक्स के एकदम सेंटर में ही सिग्नेचर होना चाहिए, लाइन में बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। और साथ ही आपके जो पुराने पासपोर्ट हैं वो एम्बेसी को जमा किए जाएंगे। फिर आपको साथ ही एक स्लिप मिलेगी जिसमें आपको आफ्टर 15 डेज़ का टाइम होगा, 14 to 15 डेज़ में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी ही जाना होगा। मतलब वहीं से आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा आफ्टर 14 to 15 डेज़ में। इसके साथ ही आपकी जो टाइमिंग है वो आप 8 AM से लेके 11:15 तक आप एम्बेसी में एंटर कर सकते हैं। इसी के बीच आपको जो एक टोकन नंबर दिया जाता है वो आपको मिलेगा। आपकी फॉर्म एक बार देखने के बाद आपको ये टोकन नंबर मिलेगा और वहाँ फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा अपने टोकन नंबर के लिए। उसके बाद ही आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आपको कैश जमा करना होगा। वहाँ कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कार्ड आप नहीं जमा, मतलब कार्ड से आप पेमेंट नहीं कर सकते, आपके पास कैश ही होना चाहिए। और साथ ही आपको थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ आना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर मोस्टली लग ही जाते हैं। तो आप अपना टाइम थोड़ा देख के आइएगा। और जब भी आपको पासपोर्ट मिलेगा वो आपको 2 PM to 4:15 PM के आसपास ही आपको वहाँ जाना होगा अपना पासपोर्ट लेने के लिए, जो कि आपको जो भी डेट मिली है उस दिन आपको जाना होगा 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे से पहले वो आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। वहाँ पे आपको अपनी स्लिप जमा करनी होंगी, सबसे पहले उन्हें देनी होगी। उसके बाद वो आपको कॉल करके बताएंगे। कॉल करके नहीं, मतलब वहीं कॉलिंग करेंगे, आपको वहीं वेट करना होगा। तो जो कि 2 बजे के बाद ही आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा। और आपको आपका पुराना पासपोर्ट भी साथ में ही दे दिया जाएगा और नया पासपोर्ट भी आपको साथ में मिलेगा। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। टाइमिंग का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ टाइम पे जाना और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है इन चीज़ों को, तो आप ध्यान रखिए। फ़ोटो स्पेशली जो फ़ोटो का साइज़ है वो 45
35 टू 45 mm है, तो इसी साइज़ की फ़ोटो आपको वहाँ लगानी होगी। आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो वहाँ टी टाइम है, आप चाय यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अपना फॉर्म अच्छे से आप फिल कीजिएगा, सारी चीज़ें लेके जाइएगा। थैंक यू।